ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। सभी आत्माएं 7 स्टार जीवन की तरफ अग्रसर होती जा रही हैं। तो आज ऐसा क्या नई बात हमें सीखनी चाहिए जिससे हमारे जीवन के अंदर और सुख शांति आनंद की वृद्धि हो जाए, है ना। आप लोग मनसा सेवा तो कर ही रहे हो, साथ में दिन का टास्क भी कर रहे हो, लेकिन और हमें क्या परिवर्तन लाना चाहिए। तो उसके लिए छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि एक बार एक गांव के अंदर बहुत बड़ा मंदिर था। इतना बड़ा मंदिर था कि सभी लोग वहां पर मन्नत मांगने आते थे। और वहां पर एक जो राजा था उसका नियम था कि सबसे पहले नहाना धोना करके वह उस मंदिर में दर्शन करने जाता था। तो जैसे ही मंदिर में वह दर्शन करने जाता था तो मंदिर की सीढ़ियों के दोनों तरफ भिखारी बैठे रहते थे। तो एक तरफ का जो पहला भिखारी था वह हमेशा उस राजा को देखकर प्रार्थना करता था। क्या प्रार्थना करता था कि हे भगवान, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, वस्त्र आभूषण सब कुछ तूने दिया है, तो हे परमात्मा थोड़ा बहुत तू मुझे भी दे दे ताकि मेरा जीवन बहुत अच्छे से चल सके। दूसरा जो था भिखारी वो क्या मांगता था, वो कहता था कि राजा, हे राजा, तू मुझे कुछ न कुछ आज ऐसा दे दे ताकि मेरा जीवन बढ़िया हो जाए। राजा आते ही वो उसके गुणगान करने लगता था। राजा देखकर खुश भी होता था, जबकि दूसरा भिखारी तो सीधा भगवान को ही बोलता था। तो क्या होता था, राजा डेली ये बातें देखता था और राजा ज्यादातर उस भिखारी को बहुत ज्यादा वस्त्र आभूषण जो भी दान में आता था देता था वो उसको ही ज्यादातर मिल जाता था। और वह भिखारी चिढ़ाता था उस भिखारी को कि देख, तू अपने भगवान से मांगता है तो तुझे क्या मिलता है। देखो, मैं तो सीधा राजा से मांगता हूँ तो राजा मुझे कितना कपड़े दे देता है ना। पुराने कपड़े भी जो भी थे तो वो दान में उसको ही ज्यादा मिल जाते थे। कहते हैं ना चापलूसी, है ना, राजा के गुणगान ज्यादा करना। तो एक दिन की बात है, जब राजा अपने महल में था तो उसको ख्याल आया कि सामने वाला भिखारी है जो हमेशा भगवान से ही बोलता है कि भगवान तू मुझे भी कुछ दे दे, वो मुझसे कुछ नहीं मांगता है, तो उसको तो मुझसे मांगना चाहिए, यहाँ का राजा तो मैं हूँ। तो उसने सोचा कि मैं इसको अच्छे से सबक भी सिखाऊंगा। तो उसने सैनिकों को बुलाया और कहा कि जो वहां पर दूसरा भिखारी है जो राजा के गुणगान करता है उसको यह खीर जाके दे देना। शाम का समय था तो सैनिकों ने सोचा ये खीर, बोले हाँ, ये खीर उसी को ही देना है जो कोने में पहली तरफ बैठता है और मेरा गुणगान भी करता रहता है। सैनिक खुश हो गए और उन्होंने वह खीर शाम के समय उस भिखारी को दे दी जो राजा के गुणगान करता था। तो पूरे दिन से भी उस भिखारी के पास कुछ न कुछ तो मिलता ही गया था और जो भगवान का नाम ले रहा था उसको कुछ भी नहीं हिस्से में आया था। तो वो भिखारी उसको चिढ़ाने लग गया, देखा कि तेने अपने भगवान से मांगा लेकिन भगवान ने कुछ भी तेरे को नहीं दिया है। राजा ने आज मुझे तो खीर भी पहुंचाई है, बड़ी स्वादिष्ट खीर है। और राजा ने क्या किया था, उस खीर के अंदर नीचे की तरफ 20 सोने की अशर्फियां रख दी थी ताकि वह बहुत खुश हो जाए जो उसका गुणगान करता है। लेकिन उसको तो समझ में पता नहीं था। तो खीर उसने जैसे ही आधी पी तो उसने कहा कि देख, आज मेरा दिल कितना बड़ा है, मैंने तो सुबह से मुझे तो कुछ न कुछ देते ही रहे हैं, तुझे तो सिर्फ एक केला ही दिया है, तो तू एक काम कर, ये खीर पड़ी है इसको तू पी लेना, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ। करके वह भिखारी चला गया।
अब वो भिखारी तो भूखा तो था ही, उसने सोचा यही शायद मेरे भगवान का प्रसाद हो, और वह खीर आदि उसने ले ली। पर दूसरे दिन क्या घटना घटित होती है। राजा नियमित रूप से उस मंदिर के अंदर दर्शन करने आता है, तो वो देखता है कि जो उसका गुणगान कर रहा था भिखारी, वो आज भी गुणगान कर रहा है, लेकिन दूसरा जो भिखारी है जो भगवान से मांगता था वह तो गायब है। तो राजा उसको कहता है कि वह भिखारी कहाँ चला गया। तो उस भिखारी ने कहा वो तो चला गया होगा, उसको यहाँ पे कोई कुछ देता ही नहीं था, वो तो भगवान से ही मांगता था, भगवान क्या दे देगा उसको। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और अंदर से अब क्या बताए, तो उस भिखारी को बोला कि कल मैंने तुझे वह खीर के अंदर अशर्फियां भिजवाई थी, लेकिन तेरा भाग्य नहीं था। वास्तव में जिसको भगवान देना चाहता है उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। बस जरूरत इस बात की है कि कोई इंसान अगर इंसान से आशा करता है तो उसकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती है। और जो आत्मा सीधा, अभी क्या करते हो, आपको जैसे 10 लाख की व्यवस्था करनी, इमरजेंसी आ गई, आप मामा जी को फोन लगाओगे, काका जी को, बिजनेसमैन, दोस्तों, सबको फोन लगाओगे और लास्ट में फिर क्या बोलोगे, हे भगवान तू ही मेरी व्यवस्था कर। तो आप जब लास्ट में जाते हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। आपको सबसे पहले किसकी याद आनी चाहिए? सबसे पहले हर समस्या, हर विघ्न, हर बात के अंदर अगर किसी की याद आए तो वह है परम पिता परमात्मा की। तो आज से पहला ये गुण तुम्हें पक्का करना है। जब भी तुम्हें कुछ तकलीफ लगे, जब भी कुछ फैमिली में कुछ बात आ जाए, तो सबसे पहले रिश्तेदार नातों को याद मत करो, सिर्फ याद करना है तो भगवान को। बात भी दिल से भगवान से ही करनी है कि परमात्मा तूने दुनिया में सबको इतना दिया है, तो परमात्मा मुझे तो लोभ लालच नहीं है, पर इतना तो दे दे ताकि घर बार परिवार अच्छे से सुख शांति समृद्धि से चल सके। वही तो हम लोग दिन भर में टास्क करते हैं, यानी जो आत्मा टास्क कर रही है ना, उनके जीवन में स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन जरूर आना है, कि आप स्वयं भगवान से मांग रहे हो और किसी देहधारी से नहीं ले रहे हैं। और भगवान तो हमारा पिता है, उसमें तो हमारा हक बनता है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई ना, दुनिया वालों के पीछे नहीं रहना है। दूसरी बात क्या समझने की है कि दूसरी बात को भी मैं छोटी कहानी के द्वारा समझाता हूँ। कहानी से क्या है, आपके मन में एक बालपन होता है, कहानी के प्रसंग से वो बातें आपके जीवन में जल्दी उतर जाती है। तो प्रसंग कुछ ऐसा है, थोड़ा सा रियलिटी इसको समझ सकते हैं, मेरे जीवन के अनुभव के बहुत करीब है। एक बार किसी कारणवश एक भाई है, उसको ढाबे पे रुकना पड़ा। उस भाई का नाम मुकेश भाई। मुकेश भाई ढाबे पे रुका कुछ खाना वाना खाने के लिए। तो जब तक खाने का ऑर्डर दिया, यानी आप खुश कैसे रह सकते हो, इस प्रसंग में आपको क्लियर होगा। तो इस प्रसंग को बड़ा ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है ना। तो मुकेश भाई खाने के लिए ढाबे में रुका, वहां पर फिल्मी गाने चल रहे थे, तो वह बड़ा आनंद में उस गानों को सुन रहा था। और उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया था, तो वो टाइम था खाना आने के अंदर, है ना, तैयार होने में टाइम था। तो वह क्या देखता है, वह बाहर देखता है कि एक टेम्पो वाले की और एक यात्री की बहुत जबरदस्त लड़ाई हो रही है, बहुत जबरदस्त। और लड़ाई ऐसी बढ़ गई है कि सभी लोग आने जाने वाले वहां पर रुक गए हैं, सब मानो जम से गए हैं। अब जम किस लिए गए हैं, बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है। तो थोड़े समय के बाद, आधा घंटा थोड़ा सा इतना विवाद बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जो यात्री था, जो रिक्शा में बैठा था, उसका दोस्त तो वहां पर आया और उस यात्री को लेकर चला गया। वो तो भीड़ भी फिर तीतर बीतर हो गई, लेकिन वह यात्री को जहां पर लेके गया वो उसी अंदर ढाबे में ही लेकर गया। और मुकेश भाई जहां पर बैठे थे, खाना का ऑर्डर कर रहे थे, उसके पास में ही वह यात्री और दोस्त दोनों बैठ गए। तो मुकेश भाई को उन दोनों की बातें सुनाई दे रही थी। तो यात्री जो था, तो उसका दोस्त ने उस यात्री को पूछा कि किस बात पे बहस हो रही थी।
तो दोस्त ने बताया, यात्री ने दोस्त को बताया कि 100 रुपये का 97 रुपये का बिल हुआ था और मैंने उसको 100 रुपया दिया था, लेकिन वह 3 रुपया मुझे वापस देने को तैयार नहीं था। वह कह रहा था या तो तुम मुझे 97 रुपये खुले दे दो, नहीं तो 3 रुपये को भूल जाओ क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो उसी वजह से उससे बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई और मुकेश भाई देख रहे थे कि इतनी बहस बढ़ गई थी कि पूरे खाने के वक्त जब मुकेश भाई का ऑर्डर आया तब भी वो दोनों इसी की बात कर रहे थे। तो इस बातों को देखकर मुकेश भाई को एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई? कि वह कभी भी छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं देते हैं। खुशी एक 3 रुपये के कारण पूरे मानसिक शक्ति और एनर्जी क्या हो गई? पूरी मानसिक शक्ति और एनर्जी उसकी खत्म हो गई। तो कहने का भाव क्या है कि मुकेश भाई क्या करते हैं? मुकेश भाई हमेशा एक काम करते हैं, कभी बिल 36 रुपये का हुआ है तो 40 रुपया दे देते हैं, 45 का 46 भी हुआ है 40 तो भी 50 दे देते हैं। तो यहाँ पर यह गणित आपको समझनी होगी। क्या समझनी होगी कि 2-4 रुपए के कारण आपकी खुशी की कीमत 4 रुपया नहीं है, आपकी मानसिक शांति की कीमत यह नहीं है। तो उनके जीवन में 4 रुपया ज्यादा देने से क्या होता है? तो मुकेश भाई ने अनुभव किया कि मेरे जीवन में तो परमात्मा ने इतना दिया ही है ना, इतना खुशियां दी है, इतनी आनंद दी है, 90% यानी 5% की तो वो ज्यादा दे रहा है 4 रुपया। तो उसको लगता है कि मेरे लिए 4 रुपए की इतनी वैल्यू ना हो, लेकिन उस रिक्शा वाले को या सब्जी वाले को 4 रुपए की वैल्यू बहुत हो सकती है। उनके चेहरे की खुशी भी देखने लायक होती है। तो उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता वो देखते हैं और उनको कुछ इतने रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा बात क्या होता है कि वह उन छोटी बातों पर ध्यान नहीं देने से उनके दिन भर में छोटे छोटे जो झगड़े या अशांति बननी चाहिए वह भी बच गई। यानी उस अशांति से भी यह मुकेश भाई जो हैं वो बच गए। तो उनके अंदर मानसिक शक्ति और एनर्जी भी बढ़ती गई और लोगों के चेहरे के वाइब्रेशन खुश देख रहे हैं वो भी बढ़ता गया। तो कुल मिलाकर इस चीज से एक बात समझ में आती है कि हम क्या करते हैं, जो 5% हमारे पास नहीं है उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं और जो मतलब 95% हमारे पास है उसकी तरफ हम अटेंशन नहीं देते हैं, इसलिए हमारी खुशियां गायब हो जाती है। उदाहरण के लिए सुबह जैसे आप चाय पी रहे हो और चाय में शक्कर 1 चम्मच कम है, इसको हर बात को पैसे के गणित से खुशी को तोलते हैं। 1 चम्मच खाली शक्कर कम है, 1 किलो शक्कर कितनी ज्यादा की होगी? तो 1 चम्मच शक्कर की कीमत 3 या 4 रुपया होगी, लेकिन आप 4 रुपये की शक्कर के कारण पूरी मानसिक शक्ति को खत्म कर देते हो। 90% आपके जीवन में खुशियां हैं, लेकिन 4 रुपए की चम्मच की शक्कर के कारण परिवार के रिश्तों में जिसको आप कहते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करते हूँ, लेकिन आपका प्रेम 4 रुपए की शक्कर के कारण खत्म हो जाता है। क्या वह प्रेम है? क्या तुम्हें इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए? आप क्या कर सकते हो उस समय? अगर आपको 4 रुपए की शक्कर कम लग रही है तो साइलेंस बैठिए और आराम से वह चाय पी लीजिए। अगर वह भी तुमसे नहीं हो रहा है तो क्या करो, खुद किचन में जाओ, चाय बना लो। अच्छा वह भी तुम्हें नहीं हो रहा है, चाय भी बनाना नहीं हो रहा है, तो आप चाय में 1 चम्मच शक्कर मिला करके भी पी सकते हो। और वह भी तुम्हें नहीं हो रहा है तो तुम परिवार की शांति न बिगाड़ो, चप्पल पहनो, बाहर रेस्टोरेंट में जाओ, 10 रुपए की चाय पी के आ जाओ। कम से कम खुद की मानसिक शांति बनी रहेगी, घर की मानसिक शांति बनी रहेगी। तो आप क्या करते हो जीवन में? जो 10% कमी है, 90% तो अच्छा है ना। कई लोगों में क्या होता है, सभी रिश्ते अच्छे हैं, एक रिश्ता खराब है, किसी से एक रिश्ता आपकी नहीं बन रही है, तो आपका ध्यान उस पर ही क्यों जाता है? उसको स्वीकार कर लो, भाई इतने रिश्ते मेरे जीवन में भगवान ने अच्छे दिए, एक ऐसा दिया तो ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महीने में 29 दिन बिजनेस अच्छा चला, खुश रहो। एक दिन नहीं चला, एक ही दिन तो नहीं चला,
10% नहीं चला, 90% तो अच्छा ही चला ना। तो खुश रहना चाहिए ना। खुश रहने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा वजह है, लेकिन आप छोटी सी खुशी छोटी बातों में गायब कर लेते हो। एक भाई था, खाने में नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इतना बवाल मचा दिया कि घर में उस नमक की वजह से तलाक लाने की नौबत आ गई। तो करना क्या है, अगर आपकी थाली में नमक ज्यादा आया है तो कितनी बात, या नमक कम है तो 20 पैसे का नमक, एक चम्मच नमक की कीमत 20 पैसा है। पूरी थैली को अगर हम 20 पैसा एक चम्मच है, एक चम्मच 20 पैसे की नमक तुम्हारी जिंदगी भर की खुशियां खत्म कर सकता है, शांति खत्म कर सकता है। क्या तुम्हारी खुशी की कीमत वो 20 पैसा है? तुम्हारी शांति जो अनमोल है उसकी कीमत खाली 20 पैसे का नमक है? अरे डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए इतनी छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाते। अगर नमक कम है तो एक चम्मच डाल दो, और ज्यादा है तो जो दूसरी सब्जियां हैं उसमें से खा लो। और फिर भी नहीं है, दूसरी सब्जियां ही नहीं है, एक ही सब्जी है जिसमें नमक ज्यादा है, तो चप्पल पहनो, बाहर जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, खुद भी खाना खाओ, दूसरों के लिए भी पैक करके ऑर्डर करके ले आओ। अगर बाबा के बच्चे न हो तो, है ना, बाबा के बच्चे हो तो अपने हाथ जगलना, तुरंत फटाफट गैस चालू करो, खुद के लिए भी बना दो, बाबा की याद में, और फैमिली के लिए भी बना दो, फैमिली के लिए भी लेकर के आ जाओ। तो यह होता है प्रेम। लेकिन आप छोटी सी बात है, छोटी छोटी चीजों को इतनी बड़ी बना देते हो जिससे तुम्हारी मानसिक शांति जो है वो खत्म कर देते हो। तो आज ये जो दो बातें सीखने को मिली है, एक तो भगवान से मांगना है, दूसरा छोटी छोटी बातों में खुशियां गायब नहीं करनी है, उसको स्वीकार कर लेना है। 10% कमी है ना, जाने दो, 90% तो खुशियां है ना आपके जीवन में। आपका हाथ सलामत है, पांव सलामत है, शरीर सलामत है, आपके घर में लोग हैं वो सलामत है। एक आध बहुत 10% जो है वो एडजस्ट कर लो, लेकिन 90% जो खुशियां भगवान ने तुम्हें दी है उस पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। दिक्कत क्या होती है इंसान की, जो 10% प्रॉब्लम है उसी पर इंसान का फोकस होता है। मेरे पास ये कमी है, ये रिश्ता ठीक नहीं है, बीवी सब्जी ऐसी बनाती है, भाई कपड़े ऐसे रख देता है, बस जो कमी है उस पर ही आपका फोकस होने के कारण आपके जीवन में समस्याएं निरंतर आती रहती है। जिस वक्त आपके जीवन में आपका फोकस 90% पर हो जाए कि आप छत के नीचे बैठे हो, भगवान तुम्हें दाल रोटी दे रहा है, भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा जीवन दिया है, रोज इतना ब्राह्मण परिवार दिया है, भगवान तुमको इतना प्यार देता है, कितनी सारी बातें जीवन में खुशियां बढ़ाने वाली है। तो आपका ध्यान 10% से हटा के 90% पे लाओ, आपका जीवन सुख शांति और 7 स्टार का सहज सरल स्वस्थ सुंदर संपन्न समृद्ध समर्थ ये हो जाएगा। तो आज से इस बात का अभ्यास करना है। आज हम गुरुवार है तो आप सभी आत्माओं को पता है कि आज के दिन हम सारे विश्व की आत्माओं के लिए शांति के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि सारे विश्व की कई सारी ऐसी आत्माएं हैं जो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, तो हमें उनके लिए दुआ करनी होगी। तो सारे विश्व की आत्माओं के लिए दुआ करो। और कल बहुत जबरदस्त केस है, आदमी की पट्टी चालू कर दीजिए, कैंसर पेशेंट है, जिनको डॉक्टर ने बोला कि 5% चांस है, लेकिन मनसा सेवा ग्रुप की ऐसी आत्मा है जो 1% को भी 100% में बदल सकती है। उस केस की अभी तपस्या से चालू हुई है। कल अमृत वेला के बाद बड़ी दीदियों के मार्गदर्शन से वह बात आपके सामने रखी जाएगी कि क्या प्रोसेस पूरा चलेगा। तो आज के दिन हम क्या करेंगे, सारे विश्व की आत्मा को सुख शांति आनंद का सकाश देंगे, प्रेम का सकाश देंगे, जिससे सारे जीवन में सभी लोगों को सुख शांति प्रेम का अनुभव होने लगे। तो जो नई आत्मा है जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पे ओम शांति लिखिएगा और आप इसके ऊपर अपना नेम और एड्रेस भी, और जो दिन भर के जो टास्क दिए जा रहे हैं, कई सारी आत्माओं की जिंदगी बदलने लगी है। केवल 10 मिनट का टास्क मत कीजिए, इसको धैर्यता शांति के साथ धीरे धीरे बोलिए, एकदम से स्पीड से मत बोलिए, है ना। ऐसा अनुभव करते हुए कि बाबा क्या कलश है, 7 रंग की किरणें हैं, उसको रियलाइजेशन कीजिए। और आप जो पुराने भी हैं टास्क के लिए जो आपको दिए गए हैं,
एफर्मेशन, उसको भी आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके दिल से भेजते रहिए। आप जब भी खाली वो रिकॉर्डिंग करो और ग्रुप में डाल दो, इससे आपकी प्रैक्टिस ही बढ़ेगी, है ना। आपका अंदर, दिमाग के अंदर वो बातें बैठने लगेंगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन में। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को तहे दिल से ओम शांति, ओम शांति।